तो चलिए दोस्तों देखिए, झारखंड में जो है 2400 पदों पे, कितने पदों पे, 24 से पदों पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी होती है, ठीक है, उसकी आने वाली है। अब चलिए देखते हैं क्या है इससे जुड़े मामले सब कुछ। तो जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं, इन सब में आपके पोस्टिंग होगी। जैसे कि आप नाम सोच सकते हैं, BBMKU, विनोबा भावे, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, SKMU दुमका, NPU, नीलांबर पीताम्बर, ठीक है, DSPMU, जितना भी है इन सब में आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। चलिए अब मैं बता देता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर दोस्तों एक अच्छा, मतलब क्या बोलता है, रेपुटेड पोस्ट होती है, या एक पोस्ट होती है जो कि IAS के टक्कर की होती है, मतलब टक्कर की नहीं होती है, लेकिन हाँ उतना रिस्पेक्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए करना पड़ सकता है इंतजार। 2400 पदों पे भर्ती होनी है, और यह आज के न्यूज़पेपर में आई है। चलिए, कुछ दिन से मैं सोच रहा था कि इसके बारे में बताऊं, आज फाइनली मैंने डिसाइड किया और टाइम निकाला आपके लिए। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अरे भाई ऑन तो हो जाओ यार, यही होता है कभी कभी, मेरा हाथ पसीना से भीग जाता है ना, काम नहीं करने लगता है स्क्रीन वगैरह। तो राज्य सरकार द्वारा सरकारी विश्वविद्यालय, बीबी मतलब विश्वविद्यालय होता है, ठीक है, विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2400 पदों पर जो है भर्ती निकलेगी। इसके लिए रोस्टर क्लियर होने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा नियुक्ति जो है परिनियम में संशोधन व झारखंड पात्रता परीक्षा, जिसको जेट बोलते हैं, ठीक है, जैसे नेट होता है ना सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, उसी तरह से झारखंड लेवल पे नेट होता है। अभी तक मात्र एक बार हुआ है, मात्र 2005 में हुआ है, उसके बाद और एग्ज़ाम नहीं हुआ है जेट का। मैंने बताया था कि अगली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र JPSC को भेजना है, ठीक है, JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन विभाग द्वारा 24 फरवरी 2023 को निर्गत परिनियम इस विलंब का कारण बन सकता है। इस परिनियम के अनुसार 1 जुलाई 2023 के बाद ऐसे अभ्यर्थी ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे, ठीक है, या बनने के पात्र माने जाएंगे जिन्होंने आवेदन की तिथि तक PhD की उपाधि जो है प्राप्त कर ली हो। ऐसी स्थिति में आपके नेट स्लेट, ठीक है, जिसको जेट भी बोलते हैं, उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस पद पे आवेदन कर पाएंगे, चाहे आप नेट दिए हो सेंट्रल लेवल पे, चाहे आप जेट क्लियर किए हो, ठीक है, तो वे भी आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। उक्त पद पर आवेदन करने से वंचित हो जाएंगे कौन, तो उत्तीर्ण अभ्यर्थी पद पे आवेदन करने से वंचित हो जाएंगे, क्या बोला यार, मैं भी थोड़ा भूल गया, जिन्होंने आवेदन की तिथि तक PhD उपाधि कर ली हो। ऐसी स्थिति में नेट JRF उत्तीर्ण अभ्यर्थी उस पद का आवेदन करने से वंचित हो जाएंगे, जबकि UGC 30 जून 2023 को निर्गत गैजेट अधिनियम के माध्यम से JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप नेट स्लेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी नियुक्ति के योग्य घोषित किया है। देखिए, ये घोषित कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि नहीं लेंगे, तो इसी में पेंच यहाँ पे फंस गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेट स्लेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी नियुक्ति योग्य घोषित किया है UGC ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, ठीक है। अब अगर JRF नेट स्लेट या फिर जेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, उत्तीर्ण अभ्यर्थी को इस अवसर से वंचित किया जाता है तो कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। फिर कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट झारखंड की वैकेंसी मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बिना सुलझती ही नहीं है, पड़ सकता है। अब तक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा परिनीति में आवश्यक संशोधन नहीं कर दिया जाता है, तब तक नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा। मतलब यार, मतलब आस लगाए थे कि जल्दी हो जाएगा तो आप लोग की वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन नहीं होगा अभी। इस बीच में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय को पत्र भेजा है कि जिसमें परिनियम में आवश्यक संशोधन को सिंडिकेट या सीनेट से पारित कर विभाग को भिजवाने के लिए कहा गया, लेकिन आज तक किसी भी विश्वविद्यालय ने इस संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्सिटियों की लापरवाही आपके सामने आ रही है और मन कर रहा है कि क्या बताएं। और जो वहाँ के कुलपति लोग होते हैं ना, उप कुलपति लोग, उनको क्या करना चाहिए आप लोग समझ सकते हैं। मतलब मैं अगर CM होता ना तो उन लोगों को ऐसा बोलता कि रुला देता डांट के। चलिए मैं मजाक कर रहा हूँ,
आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये बिल्कुल गलत बात है, आपको जो काम दिया जा रहा है उसको प्रोसेस को पूरा कीजिए, लेकिन नहीं, यूनिवर्सिटी लोग इसी तरह से वैसे नहीं ना, बीसी जो होता है ना वाइस चांसलर बहुत अपने काम को लेकर लापरवाही बरतते हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के इस पत्र में अन्य संशोधनों पर भी विचार करने के लिए कहा गया है। इधर राज्य में पहली बार जेट का आयोजन मात्र 2006 में किया गया था, 2005-6 में, ठीक है, मैंने 5 बोला था। कई एमए पास अभ्यर्थी का मानना है कि 17 वर्षों से जेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ। कितना साल? 17 साल। मतलब कोई अभ्यर्थी अगर एग्ज़ाम दिया होगा उस टाइम पे 24-25 साल में, तो आज बूढ़ा गया होगा, उसका बेटा 16-17 साल का हो गया होगा, ठीक है, बेटा बेटी जो भी हुआ होगा, आयोजन नहीं हुआ है। इसलिए जेट परीक्षा के बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थी आंदोलन के मूड में हैं। विद्यार्थी क्या बोलेगा, अब इतना साल का आदमी आदमी बोली यार। हालांकि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को जेपीएससी द्वारा जेट के आयोजन से संबंधित परिनियम को भी सीनेट से पारित कराकर भेजने के लिए कहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले के कानों में जू नहीं रेंगते हैं ना। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि संस्कृत विषय के 37 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए, मतलब ये तो आपका हाल का न्यूज़ है जेपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि 2400 पदों पे जो आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, अब हो सकता है कि 2023 में यह नहीं आ पाए, 24 में आए, लेकिन आएगी ज़रूर, ठीक है। हाँ लेकिन दिलासा है मतलब क्या बताएं, असिस्टेंट प्रोफेसर कोई छोटी मोटी पोस्ट तो होती नहीं है, ठीक है। ये मतलब क्या बताएं, डॉक्टर होते हैं आप यार, पीएचडी किए होते हैं, प्योर पीएचडी किए हुए आदमी का मान सम्मान तो खुद समझते ही होंगे आप। और एक वीडियो भी मैंने बनाया सुबह पे, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पे झारखंड जो सैनिक बोल रहा हूँ, झारखंड रक्षा वाहिनी रांची जहाँ पे है आपका, वहाँ पे कुछ पदों पे वैकेंसीज आई है। अगर आपने नहीं देखी हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप वहाँ पे उस वीडियो को देख के भर्ती में जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। जब भी कोई इसी तरह से आपका अपडेट आता है मैं आपको तुरंत अलर्ट कर देता हूँ। और जेट की एग्ज़ाम कब होगी, सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। थैंक यू, बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। एक दोस्तों, यूनिवर्सिटी वालों को मैं कड़ी खोटी सुनाना चाहूँगा, क्या बताऊँ। यूनिवर्सिटी वाले ना भारत झारखंड को ना बर्बाद करने के सबसे बड़ा कारणों में से एक है, ठीक है। बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक है यूनिवर्सिटी वाले। अभी तक बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि 2022 का एग्ज़ाम एडमिशन लिए हैं और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, और अभी अभी हो रहा है, मतलब 1.5-2 साल बाद। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जेनरिक पेपर को लेकर हंगामा चल रहा है। क्या बताएं, झारखंड मैं बोल रहा हूँ शुरू से अंधेरी नगरी चौपट राज है यहाँ पे। बाय।